Assalamualaikum to all of you. Today is our first class with 15-day challenge of हिना मेहंदी डिज़ाइन की हमारे पास आज फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे ऑफ क्लास है। किस चीज़ के लिए? मेहंदी सीखने के लिए। मेहंदी सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये है मेहंदी का प्रेशर। आप जब भी मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं आप परेशान हो जाते हैं मेहंदी पकड़ने के लिए कि मेहंदी किस टाइप से पकड़नी चाहिए। देखिए मेहंदी को डिफरेंट टाइप्स में पकड़ा जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे पीछे से प्रेस करके ऐसे लगाते हैं इसको, लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसे इसको फ्रंट से पकड़ के जस्ट लाइक अ पेंसिल इस तरह से यूज़ करते हैं। सो इसको पकड़ने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं मुख्तलिफ। इसमें से आप कौन सा पसंद करते हैं और कौन सा आपके लिए आसान रहता है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था और सीखा था तो मेरे लिए सबसे जो मुश्किल चीज़ आई थी वो ये आई थी कि जब हम इस तरह से मेहंदी को पकड़ के इसका प्रेशर देते हैं किसी भी चीज़ में, ये देखिए, तो ये जब हम मेहंदी लगा रहे हैं तो हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं। जब हम इसको ऐसे पुश करेंगे ना तो ये सम जो है इसका पार्ट बैक साइड पे चला जाएगा और सम जो है वो नेक साइड पे आएगा। इसको बेहतर बनाने के लिए आपका तरीका फर्स्ट तो ये है कि आप इसको ऐसे रोल करें। अगर आपके पास मेहंदी बैक साइड से फिनिश्ड हो चुकी है आप इसको टेप कर लें, पोनी डाल लें, कुछ भी कर लें। इसके अलावा सेकंड टिप ये कि जब आप मेहंदी स्टार्ट करें आप लगाने के लिए आप किसी पेपर का यूज़ कर लें। पेपर नहीं आप कोई शीशा ले सकते हैं, शीशा नहीं तो आप प्लास्टिक की प्लेट्स घरों में होती हैं, लोहे की प्लेट्स होती हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी मेहंदी की फर्स्ट क्लास की तरफ कि क्या है। सबसे पहले इसका प्रेशर है। प्रेशर मेहंदी का जब भी हम मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं हाई होता है, लो होता है और नॉर्मल पे आके मेहंदी परफेक्ट हो जाती है। अब हाई क्या है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगी इसको तो ये देखिए ये मेहंदी का हाई प्रेशर जा रहा है। अगर मैं इसको स्लो में रखूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लो है, ये डॉटेड में आ गई है। लेकिन इसका नॉर्मल प्रेशर क्या है, नॉर्मल प्रेशर इसका कुछ इस अंदाज में होगा जब आपकी परफेक्ट लाइन आ जाएगी। अब परफेक्ट कौन क्या होती है, कुछ कौन होममेड होती हैं, कुछ प्रोफेशनल होती हैं। होममेड जो होती हैं जैसे हमने घर में मेहंदी को घोला और उसके साथ अपनी कोन तैयार कर ली, वो होममेड कौन सा है। ठीक है, बाज़ार से खुली मेहंदी मिल जाती है, होलसेल रेट में मिल जाती है और हम क्या करते हैं हम उस मेहंदी को लगा के घर पे अपनी कोन्स तैयार करके मेहंदी तैयार कर लेते हैं अपनी। लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोन्स क्या होती हैं हमें बाज़ार से मार्केट से मिल जाती है, होलसेल पे भी। वैसे भी जैसे ये है, ये भी ये होलसेल से परचेज़ की हुई मेहंदी है और ये जो है ये ऐसे ही मार्केट से मैंने मंगवाई थी। ओके, तो अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो होममेड है वो ज़्यादा अच्छी चलती है, जो फ्रेश बनी होती है। क्योंकि ऑब्वियसली ये बाज़ार से बनी हुई लाए हैं, न जाना ये कब की पड़ी होती है उनके पास मार्केट में, जिसकी वजह से ये प्रॉपर चलती नहीं है। अब ये थोड़ी पुरानी है तो अब देखेंगे मैं इसको चलाऊँगी तो ये इतनी परफेक्ट और स्मूथ नहीं चल रही। मैंने इसको थोड़ा सा काट के मोटा किया, आप इसकी नीब को चेक कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी चलने में क्योंकि इसमें डॉट्स आ रहे थे, क्योंकि इसके अंदर मेहंदी सूख चुकी है। अब ये सेकंड है, सेकंड को हम चेक करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालने के बाद। आप ये देखिए ये थोड़ा सा बारीक भी चल रही है और ये थोड़ी स्मूथ है क्योंकि ये न्यू है। अब यहाँ पे आप चाहें अगर आपके पास ओल्ड मेहंदी पड़ी हुई है और आप इसको परफेक्ट कोन बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मेहंदी को निकाल के इसको स्टेन करके दोबारा इसमें फिलिंग करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें सूखी हुई मेहंदी होगी वो स्टेन हो जाएगी और जो फ्रेश और साफ़ मेहंदी होगी वो स्टेन होके उसके आगे निकल आएगी। आप इसको यहाँ से इसकी टेप उतार के दोबारा से फिल भी कर सकती हैं और आप चाहें तो इसी मेहंदी को निकाल के किसी न्यू वाली कोन बना के उसमें भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये तो थी आपकी परफेक्ट कोन, क्योंकि जितनी परफेक्ट कोन होगी उतनी ही अच्छी आपकी मेहंदी लगेगी और निकल के बाहर आपका डिज़ाइन आएगा। अब हम आ रहे हैं अपनी बेसिक्स की तरफ। बेसिक्स जो है 15 डेज़ के चैलेंज के साथ फर्स्ट डे क्लास में हमारे पास बेसिक्स क्या आ रहे हैं। बेसिक्स हमारे पास ये हैं कि कुछ लोग जो हैं वो डॉट्स लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल जो है ना ये रॉन्ग वे है। हमने क्या करना है, हमने डॉट्स लगा, सॉरी मेरी मेहंदी जो है वो थोड़ी सी ठीक हो गई है। हमने क्या करना है, हमने जब डॉट बनाना है तो हमने इसको प्रेस करना है लाइक दिस। नेक्स्ट, अब डॉट्स किस किस्म के होते हैं, कुछ डॉट्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे लाइनिंग करके लाइन के ऊपर भी डॉट्स लगाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डॉट्स हैं, आप जैसे भी स्टार्ट करें आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब सेकंड क्या है, ये जस्ट प्रैक्टिस है, हमने प्रैक्टिस के लिए इनको ही स्टार्ट करना है।
बनाना सीखना है। अब हमारे पास लाइनिंग है, हम अपनी लाइनिंग्स को परफेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ लीव्स हैं, हमें लीव्स बनाने हैं, जैसे हम पत्ते भी बोलते हैं। अब पत्ते किसी किस्म के हैं, बहुत से हैं, कुछ इस टाइप के भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद हमारे पास फ्रिल आ गई है। फ्रिल भी डिफरेंट टाइप्स की है। आप बेसिकली हमारी फर्स्ट क्लास है, आप इस तरह से फ्रिल बनाना सीखें, जिसे हम्स भी कहा जाता है। ओके, और ईटीसी इसके अलावा एक्स्ट्रा में आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बनाना सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक से हैं तो बेसिक्स को देखते हुए मैं आपको जो है यही 3-4 चीज़ें सजेस्ट करूँगी। आप जस्ट लाइनिंग सीखें। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वेवी लाइंस हैं, ये कर्व लाइंस हैं। इस तरह से आप लाइनिंग परफेक्ट करें। जब आप अपनी परफेक्ट लाइन कर लेंगे तो आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। जी, तो अब हम आ रहे हैं, मैंने ये जो आपको सम एलिमेंट्स बताए हैं मेहंदी के, ये गल्फ स्टाइल की तरफ हमें लेके जाएंगे। तो गल्फ स्टाइल की तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास सॉलिड लीव्स होते हैं गल्फ स्टाइल में। गल्फ स्टाइल जब हम मेहंदी लगाते हैं तो उसमें हमें सॉलिड लीव्स चाहिए जो फिलिंग के साथ होते हैं। ये देखिए, इनका हम फिल करेंगे। अगर आपकी मेहंदी आपको तंग कर रही है, थोड़ी सी थिक होगी, तो आप कोशिश कीजिए कि मेहंदी को उठा के लगाया जाए, उसे साथ रख के प्रेस ना किया जाए। अब डूडल्स हैं, डूडल्स आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इन है। तो गर्ल स्टाइल मेहंदी की तो ये जान है। उसके अलावा फिलिंग होती है कुछ चीज़ों की, जैसे कुछ ऐसे लाइट सी फिलिंग देते हैं आउटलाइन के साथ, और कुछ जो है कंप्लीट फिल करते हैं लाइक दिस। ये भी फिलिंग की है। आप देख रहे हैं कि ये ऐसे फिलिंग हुई है। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं है, ये सम फिलिंग है, लेकिन ये पेपर है, पेपर के ऊपर मेहंदी चिपक के साथ ही ज़्यादा कलर शो कर रही है। अब चेक है, चेक भी बनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो डाउट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ ही काम जो है वो परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ हासिल नहीं है। अगर मैं कहूँ तो मैं एक बार में मैंने ये करने से सब कुछ सीख लिया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इन चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते, और आपके हाथ पे स्मूथ मेहंदी चलना नहीं स्टार्ट होगी। ये सॉलिड फ्लावर है, सॉलिड फ्लावर लाइक अ स्नेल, मैं तो इसको लाइक अ स्नेल ही बोल रही हूँ, या फिर सर्कल शेप डिज़ाइंस। फ्रिल है, फिलिंग के साथ भी फ्रिल है, जैसे हम बनाना, मैंने आपको पहले कहा। आप जब लाइन बनाना सीखेंगे तो आप इस तरह से कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ये फ्रिल है, मैंने आपको बताया कि आप जब लाइंस क्रिएट करना सीख लेंगे तो आप उसके साथ एक लाइन पे कुछ भी बना सकते हैं। मैंने ये लाइन लेके शेप्स बनाई हैं। आप कोई भी शेप बनाएं, राउंड शेप बना लें, स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी लाइंस जो हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्रिल। फ्रिल क्या, हम ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप हम्स बनाना सीखिए लाइनिंग के साथ। अब हम इन्हीं हम्स को यूज़ करते हुए अपनी फिलिंग करेंगे फ्रिल की। इसके ऊपर मैं यही पत्तियाँ जो हैं यहाँ पे बनाई थी, ये देखिए लीव्स, इन्हीं लीव्स को बना रही हूँ। जी, तो ये थी हमारे आज का फर्स्ट डे एट क्लास।